यहाँ के चेतक घोड़े ने भी घायल हालत में 3 टैंक पर 22 फीट का नाला लांघकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचा दिया था। और एक जानवर भी अपने अधिकार और अपने राष्ट्र और मातृभूमि के लिए लड़ता है, तो हम हमारी जमीन के लिए क्यों नहीं लड़ सकते। हम आज प्रशासन को इस आंदोलन की इस जाजम से 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 10 दिन के भीतर शासन प्रशासन प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर वार्ता करे, 4-1-22 की तरह ऑर्डर करे और तमाम जिनका मकान बना हुआ है उन मकानों का पट्टा जारी करने के आदेश करें। ये जो बिना नोटिस आपने मकान तोड़े हैं ना, उनके साथ न्याय करो। राजस्थान के चक्के जाम होंगे और आने वाले चुनाव में ये जनता दोनों हाथ उठाकर करे, मतदान का बहिष्कार करेगी। मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी को इसके लिए श्रेय नहीं देंगे। ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। हम जनता से, जो शासन में बैठे हुए लोगों को कह देना चाहते हैं कि अगर प्रशासनिक कोई अधिकारी आपकी छवि धूमिल करना चाहता है, ऐसे ऑर्डर नहीं निकालना चाहता है, तो उनको आप SIR की तरफ बाहर का रास्ता दिखाओ। आर पार का रण हमने छेड़ दिया है। 13-12 को ढोल बजा दिया। 13-12 को जोड़ोगे तो 25 होगा और 25 को जोड़ोगे तो 2 और 5 7 होंगे और ये 26 को 7 है। ये आपकी ईंट की ईंट बजा देंगे। आपके साथ चारों अधिकारी टेबल पे हो तब प्रतिनिधि मंडल को बुला लेना, वार्ता करेंगे और वार्ता एक में जो शर्तें मैंने आपके सामने रखी उसमें से एक भी कम नहीं होगी। प्रशासन के लिए छाती बतानी पड़ेगी, कपड़े से निकालने के लिए। सरकार अपने 2 साल का जश्न मना रही है, लेकिन उदयपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 4 घंटे से पेराफेरी संघर्ष समिति का एक जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, जिसके अंदर मैं इसको मैं जंगी प्रदर्शन कहूँगा। और उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो मांग है वो है पट्टों को लेकर है। एक तरफ कुछ समय पहले उदयपुर में बलीचा के अंदर करीब 72 जो ऐसे निर्माण थे जिनको तोड़ दिया गया था, उसके बाद ही मुद्दा कुछ इस तरीके से सामने आया कि अब पेराफेरी संघर्ष समिति जो है अपना मोर्चा खोल चुकी है और यहाँ पे दरवाजे तोड़ने तक की बात हो चुकी है। फिलहाल मेरे साथ में इस पेराफेरी संघर्ष समिति के जो संयोजक है चंदन सिंह देवड़ा, वो साथ में है। एक जोशीला भाषण आपने यहाँ पर दिया है और जोश जो है वहाँ पर लगातार दिख रहा है। 10 दिन का अल्टीमेटम आपने दिया, आखिर क्यों सरकार और यहाँ का प्रशासन सुन नहीं रहा है? देखिए, हमने पहले चरण में पेराफेरी जिला संघर्ष समिति ने आंदोलन किया था। 40 पंचायतों को जमीनें हमने तमाम सरपंचों ने गैर राजनीतिक आंदोलन छोड़ के छेड़ते हुए इसको हासिल की थी। दूसरे चरण का पेराफेरी जिला संघर्ष समिति ने आंदोलन छोड़ा। एक और कमेटी बनी है, सर्व समाज की जाजम पर, सर्व समाज के झंडे के नीचे। प्रशासन को खुले तौर पर कह रहे हैं 4-1-22 का जो ऑर्डर प्रथम चरण के आंदोलन के बाद जारी हुआ था, 3 साल पे उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। आप उसको कीजिए ताकि पेराफेरी में जितने भी गाँव है उसमें आबादी से लगते हुए जो लोग बस रहे हैं, मकान पंचायतें हैं जिनके लोग घर बने हुए हैं, उनको आप पट्टा दीजिए। आबादी विस्तार पहले होता है पंचायतों में, आबादी के पास में 500 मीटर, आधा किलोमीटर में कोई मकान बने तो उसका भी आबादी विस्तार होता है। लेकिन यूडीए आने के बाद में वो विस्तार नहीं हुआ। तो विस्तार नहीं होता, अब यूडीए करे विस्तार। यूडीए ने विस्तार नहीं किया, जमीन अपने नाम करा ली, चरागाह और बिलानाम जमीनें तक ले ली। तो अब हम चाहते हैं कि भाई इन लोगों को इनके घर का पट्टा दो। हम आपसे कोई खाली जमीन नहीं चाहते हैं। जो नए गाँव आपने शामिल किए पहाड़ी इलाके के, उनको आप बाहर करें क्योंकि टोपोग्राफी नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट की, उसको आप बाहर कर दीजिए। जो गुमंतु अर्धुमंतु जाति के लोग हैं जिनकी पेंडेंसी पड़ी हुई है उनको क्लियर कीजिए। 23 गांव जो नगर निगम में शामिल कर लिए हैं और अभी तक वहाँ पट्टों के लिए आपने कोई गाइडलाइन नहीं दी। 2-2 कैंप आ गए हैं, अभी आप 7 दिन का कैंप और लेके आए हो। हम इन कैंपों का बहिष्कार कर रहे हैं। बोरिया बिस्तर बांध ले, ये कैंप नहीं होने देंगे। पट्टे जिस कैंप में मिलेंगे वही कैंप सक्सेस होंगे और अगर 10 दिन में नहीं माना तो बड़ा आंदोलन होगा। 6 बिंदु आपने खास बताए जो चेंज नहीं होंगे, बैठकर बात होगी, उसमें आपने अधिकारियों के नाम तक आपने बताया कि जिला कलेक्टर जो उसमें रहेंगे, SDM उसके अंदर में रहेंगे और आपने जो यूडीए के जो अधिकारी वो यहाँ पर रहेंगे, निगम आयुक्त भी उसमें संदर्भ रहेंगे। 6 वो जो आपके पॉइंट है वो क्या है? देखिए, हमने जिन अधिकारियों को शामिल करने की बात की है, जिला कलेक्टर महोदय को आदेश हो रखे हैं और जिला कलेक्टर महोदय के आदेश होने के बाद में यूडीए कमिश्नर हैं, उनके तहसीलदार हैं, रेवेन्यू के तहसीलदार हैं, SDM जिनको अध्यक्ष बना रखा है उसके अंदर, और निगम, क्योंकि 23 गांव पेराफेरी के इसमें आ गए हैं तो उनको भी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अधिकारी बोलेंगे उनको दिक्कत क्या आ रही है, अगर जो उनको दिक्कत आ रही है वो सॉल्यूशन नहीं कर सकते तो हम सरकार पे ऊपर दबाव बनाया हुआ है, सरकार पे पूछेंगे, सरकार से हमें वार्ता कराए कि भाई इसका सॉल्यूशन करें। मंशा तो होनी चाहिए आपकी। 6 बिंदु हमने गिना चुके हैं कि इन 6 बिंदुओं के ऊपर पट्टों को लेकर रोज जनता और प्रशासन के आमने सामने यूडीए की तकरार नहीं होनी चाहिए। आप भी सेफ, जनता भी सेफ, चैन की नींद तो वो सो सके अपने घरों के अंदर। अगर ये काम नहीं हुआ, अभी तो ढोल बजे हैं, हल्ला बोला है, अब 205 गांवों में टायर जलेंगे, प्रदर्शन होगा, एक समय, एक तिथि, उसी दिन आंदोलन होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन 205 गांवों की 2 लाख की आबादी, 5 विधानसभाएं और 2 लोकसभाएं प्रभावित होती है। निकाय और पंचायती राज चुनाव सिर पे आ चुके हैं।
10 दिन के अंदर सरकार प्रशासन मिलकर इसका समाधान निकाले। एक वक्तव्य मैंने आपका सुना था कि एक ग्लास के अंदर में जो है पट्टे दे दिए जाएंगे जो इनसे यूडी अपने पक्ष में ले रही है। हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि 70 गांवों के लिए जो अभी ऑर्डर निकाला है यूडीए ने, उसमें लगान की राशि होती है, एक नकल के अंदर लगान होती है जो पैसों पे ऊपर डिपेंड करती है, उसका 10-40 गुना जमा करा के आप लीजिए। आप अंदाज़ा लगाइए, आप 40 गुना 25 पैसा अगर है, 40 गुना उसका 10 रुपया हुआ, 10 रुपये के अंदर यूडीए 1 बीघा ज़मीन सरकार से ले लेगी और उस पर पट्टे काट के बेचेगी। तो आप अभी देख लीजिए, 3 कॉलोनियाँ इन्होंने की लॉटरी निकाली है, 43,000 फॉर्म के 8 करोड़ 66 लाख रुपये कमा चुके हैं। हमारी ज़मीन तो 10 रुपये चाय की प्याली में आप 1 बीघा ले लेंगे और यहाँ पे करोड़ों रुपए आप कमाएंगे, तो ये कैसे काम चलेगा। जनता सिर्फ उसके मकान का पट्टा मांग रही है जो बना हुआ है, 1 इंच खाली ज़मीन नहीं मांग रही है। और आपको मकान का पट्टा देने में भी अगर राजस्व आपकी कमी पड़ती है ना, तो आप राजस्व का जो भी नियमानुसार है, रिजर्व प्राइस हो या डीएलसी हो, उसका 10% जो भी हो आप जमा करना हो, आप जमा कराए। जनता तैयार बैठी हुई है। आप इसके लिए जनता के टैक्स के पैसों से सरकार और शासन चल रहे हैं और ऐसे फिजुल कैंप लगा के जिनमें कोई काम नहीं हो रहे, जिनमें पट्टे नहीं बटे। 309 निकाय है मल्होत्रा जी, 309 निकाय राजस्थान में है और उन्होंने 36,000 पट्टे बांटे अभी तक। कितने दिन के लिए? 37 दिनों के अंदर कैंप लगा के। अब वापस इसीलिए लेकर आप उसमें नियमों में तो कुछ संशोधन कर ही नहीं रहे, पट्टे कैसे जाएंगे आप? हम जो कह रहे हैं 6 बिंदु पे आप निर्णय कीजिए। आप देखिए 10 दिन के भीतर राजस्थान में 5 लाख पट्टे बढ़ जाएंगे। करीबन आप बताएं 205 गांव हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग इसके अंदर प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या यूडीए, क्या नगर निगम, क्या प्रशासनिक तंत्र इतने टाइम से आंखें मूंद कर बैठा है कि इतने लोगों की आवाज़, जिस तरीके जो ढोल बजे वो इनको सुनाई नहीं दे रहे? अब सुनाई दे देंगे, अब तक तो शायद हो सकती है किसी न किसी कारण से। देखो काम करना पड़ता है, इतनी जनता को जोड़ने के लिए ये जो टीम कोर कमेटी लगी और सरसमाज के प्रतिनिधि लगे हैं, इसके लिए हमने 1.5 दर्जन बैठकें की है। पिछले 3 महीनों से आंदोलन के लिए रूपरेखाएं बनाई गई है, तब जाके ये लोग जुटे हैं। सरसमाज के लोग हैं, केवल आदिवासी समुदाय की बात नहीं है, सरसमाज के लोग जुड़े हुए हैं जिनके मकान बने हुए हैं। उनके लिए हम चाहिए तो प्रशासनिक अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। ये रातों रात जमाबंदियां बदल देंगे, आपके नाम से हमारे नाम चढ़ा देंगे ज़मीन, वहाँ मकान किसका बना हुआ है। उदाहरण देख लिया आप, कोटी फला जो है 1990 में ये ज़मीन यूआईटी के नाम हुई थी और 35 साल बाद 2025 में इन्होंने मकान तोड़े। आप 35 साल कहाँ गए थे ये बताइए। आपने जब 23 के अंदर ऑर्डर दिया था कि 2013 से पहले किसी का कब्जा हो तो दस्तावेज लाए और पट्टा ले जाए, तब भी आप 23 में भी चले जाते, तो शायद आप जो कह रहे हैं ना, आपके दावे कर रहे हो, वो मकान वहाँ पे भी नहीं होते। तो आप थोड़ा सोचिए, जनता के साथ में मकान का पट्टा आप दे दीजिए। प्रशासन से अब किस तरह की वार्ता होगी और किन शर्तों के साथ में होगी? अगर आपकी शर्तों में कहीं कुछ कमी की जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए, सर्व समाज की जाजम पर कोर कमेटी तय करेगी, एक व्यक्ति कोई तय नहीं करेगा। कोर कमेटी क्या तय करती है उस पर निर्णय हमने ऐलान तो कर दिया, चेतावनी भरा। अगर इनमें से किसी भी मांग पर प्रशासन कोई सकारात्मक जवाब नहीं देता है या उस पर आनाकानी होती है तो हम स्टैंड रहेंगे अपने पे, 205 गाँवों में अलग जगाएंगे और बड़ा जंगी प्रदर्शन। ये जो उदयपुर है ना, ये जयपुर के रास्ते दिल्ली को भी जोड़ता है, अहमदाबाद को भी जोड़ता है और पिंडवाड़ा को भी जोड़ता है। हम 3 हाईवे पे बैठे हुए लोग हैं, ये पैराफेरी के लोग हैं। अगर एक गांव की जनता भी, अगर 50-50 लोग भी यही हाईवे से लेके यहाँ तक भट्टावर तक आप यहाँ इधर हो, इधर बलीचा काया शेठ जी के कुंडाल तक आप बैठे हुए हो, इधर कैलाशपुरी सरे तक आप बैठे हुए हो, इधर आप बड़ी तक बड़गांव के इस बेल्ट तक आप आगे तक बैठे हुए हो, तो क्या होगा फिर आप समझिए। इसवाल तक आप पहुँच गए हो, तो ये तीनों हाईवे भी यहीं से गुजरते हैं। जनता का आक्रोश किसी से नहीं है और जनता अपने पे आ गई तो बालाजी के ललकार लेके समुद्र लांग जाएगी। चलिए, कुछ और जी जो लोग हमारे साथ में, विष्णु जी पटेल हमारे साथ में, लगातार आप संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और लगातार आप जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं प्रमुख रूप से। आखिर कहाँ जो है दिक्कत इतनी आ रही है कि लोगों को 4 घंटे से सड़क पर यहाँ बैठना पड़ रहा है? जी, मैं अधिकारी बैठा है ये कही कश्मीर में बैठे हुए जो बैठा एसी में आना खबर ही नहीं पड़ी रही है। ठाड है कदर माँ यूँ मातृ ठंड है जो बंदे लाणू पड़ेगा माचू आना माऊ आदेश करी रहा आना पता ही नहीं पड़ी रहा। जनता भीड़ है भाई, किसाना बार पानी पावनो पौन टाइम में खेतू गाँव अटे किसान आयो है, वो बैठो है एक पानी रवाते तरसो 4 घंटों अबार भी ज्ञापन देवा आया जो अटे 1 घंटा ऊबा चूँकि और ये नीति निर्धारण करे कमरा में बेन कर रहा। अगर मौका पर लेन करता वेन देखे तब बात एक अहमद में आवे, लेकिन ये कहीं करे कि एसी में बैठा माँ बोतल पानी री पड़ी है, 1000 रुपये वालू पानी पी रहा है, सरकार वो पानी पी रहा है, मिनरल वाटर पी रहा है, नीति बने दे रहा है कि भाई कशु गाँव कटे लेनो है, कशु काम कटे लेनो। अरे भाई अधिकार सरकार पहले वाली सरकार आदेश दी तो अपना आदेश पे करे लगाविन करो ना भाई। तोड़वारो एक शिकायत आवे तो जश्न मना रही 2 साल का। अरे सरकार जश्न नहीं मनाई रही है ना, यूँ हमने तो ये आसाती कुटी रहा हमारा ये आदमी से बटे, जश्न नहीं मनाई रहा साहब। जश्न बना के ये गाड़ी तो बाप मरे को जो रोई रहा, ये गाड़ी विवाह करी रहा कहीं वही हो, ये गाड़ी तो सरकार विवाह करी रही, ये गाड़ी रोवणु मांडी राज्यों में इटे बाने रोई रहा की तरह हमसे क्या थे बस रोवणु रोई रहा मैं अपनी सरकार रोई रहा। मतलब क्या यहाँ पर जिस तरीके से जो है सरकार के जश्न मनाने की बात थी, लेकिन जश्न तो यहाँ पर नहीं मना रहे हैं, कुछ और लोग उनसे हम बात करेंगे। आप जो है ग्रामीणों के इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं समिति का जिलाध्यक्ष हूँ, मदन पंडित मेरा नाम है। ये लड़ाई 2022 से चल रही है। मतलब ये मूलभूत ले चुकी थी। उसमें क्या हुआ कि पूर्व में जो गहलोत सरकार थी उसने एक आदेश जारी किया कि जो ज़मीनें बिले नाम से जो यूआईटी के दर्ज हुई है, जिस पे आबादी बसी हुई है, तो आबादी दर्ज है उस नाम से, उस ज़मीनों को यूआईटी से ग्राम पंचायतों के नाम पे दर्ज होने के आदेश रामलाल जी जाट हमारे राजस्व मंत्री थे, प्रभारी मंत्री थे, उसमें हो चुके हैं। 1800 बीघा जमीन करीब आबादी आ चुकी है। अब उस जमीन के आदेश कलेक्टर साहब ने संबंधित तहसीलदारों को कर दिए जो 400-500 विधानसभा में, लेकिन सरकार के जो सिस्टम के जो अधिकारी हैं उसने लागू नहीं किए इस चीज़ को। सिस्टम के अधिकारियों का कुछ बीजेपी के अधिकारी है, कुछ कांग्रेस के अधिकारी, आखिर क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा कोई मामला हुआ है जो आज 1800 बीघा जमीन नहीं आ पाई है? हमने तो 2022 में जो आंदोलन किया उसका नेतृत्व मैंने किया है और उस आंदोलन के अंदर 1800 बीघा जमीन खाते करवा दी है। आज 2 साल हो गए हैं उस जमीन का वो सरकार आ गई है, सरकार जश्न मना रही है, और आज लोग रोड पे बैठे हुए हैं, आम जनता रो रही है, लोग बैठे हुए हैं और उस जमीनों के खाते पे हो चुकी है, नाम दर्ज हो चुकी है, उसके पट्टे नहीं मिले। शर्म की बात है, सबसे बड़ी बात है। और रही बात है चरनोट भूमि की, चरनोट पे जो लोग बसे हुए हैं 100-150 साल से, जो बिले नाम जो यूआईटी से आबादी बिले नाम से जो यूआईटी नाम पे दर्ज हुए जो जमीन है, जो उस जमीन पर बसे हुए हैं आबादी के अलावा, उस जमीनों की तो बहुत दूर की बात है। जो जमीनों 1800 बीघा जमीन खाते पे आ चुकी है, आबादी के नाम दर्ज पंचायत दर्ज, उसके पट्टे नहीं दिए, शर्म की बात है। और अब वो चरनोट की जमीन है जो कभी किसी खाते गोचर जमीन होती है, जो गाय चरनों के लिए, गाय भैंसों चरने के लिए होती है, उस जमीनों को 100 बीघा 150 बीघा 50 बीघा जमीन है यूआईटी नाम दर्ज होगी, होटलों को मिल रही है, संस्थाओं को मिल रही है, माफियाओं को फायदा दिया जा रहा है, फायदा मिल रहा है, होटलों वालों को मिल रही है, फैक्ट्री वालों को मिल रही है, और आज वो जमीनें मिल रही है। आज वो आबादी बसी हुई है, वो चरनोट जमीन आबादी नहीं हो रही। ऐसा कौन सा नियम है? इसलिए आंदोलन करेंगे, मुंह तोड़ के जवाब देंगे। और धरना प्रदर्शन तो एक मामूली बात है, लोहा लेंगे सरकार से और आंदोलन करके भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और चक्के जाम करेंगे। देखिए फिलहाल यहाँ पर पदाधिकारी के अंदर जो है काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि सरकार भले ही अपना 2 साल का जश्न मना रही हो, लेकिन रोड पर खड़ा जो किसान है जब तक वो खुश नहीं, आपका जो जश्न है वो जश्न ना होकर एक तरीके से मातम होगा। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।